हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तांग सेक्ट और बॉडी सेक्ट के बीच में फाइट हो रही होती है, जहाँ पे यू हाउ और टांग वोटोंग अपनी फ्यूजन टेक्निक से बॉडी सेक्ट को हरा देती हैं और वो लोग इस क्वार्टर फाइनल को जीत चुके होते हैं और प्रमोट हो जाते हैं सीधा सेमीफाइनल के लिए, जहाँ पे उनकी फाइट होने वाली थी होली स्पिरिट सेक्ट से। और तभी हम वहाँ पे प्रिंस जूतियान को देखते हैं, जो कि क्वीन से कहता है कि भले ही इस कंपटीशन में तांग सेक्ट जीते या फिर होली स्पिरिट सेक्ट, विनर को मेरे सामने झुकना ही होगा और सरेंडर करना होगा। इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करूंगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ की पूरी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग अपने रूम के अंदर बैठ करके ये डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कल मैच होने वाला था होली स्पिरिट सेक्ट से। उस मैच के रिलेटेड वो लोग यहाँ पे प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, मगर तभी उन लोगों के रूम के बाहर कोई नॉक करता है। वो लोग उसे अंदर आने की परमिशन दे देते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री होती है प्रिंसेस वीना की, जो कि अपने गार्ड के साथ आई थी। वो तुरंत यू हाउ के सामने झुक जाती हैं और कहती हैं कि यू हाउ, कल के मैच के लिए मैं फिर से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरे टीम मेंबर आओतियान की जान को बख्श दिया था, इसलिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तभी यू हाउ कहता है कि हम दोनों के ही सेक्ट के बीच में किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, तो भला मैं क्यों आपके टीम मेंबर की जान लेता। मगर तभी तांग वोटोंग काफ़ी गुस्से में पीछे से आगे आती है सीधा यू हाउ के पास और प्रिंसेस वीना से कहती है कि आप शायद भूल रही हैं कि बैटल एरिना में आपने ही ये कहा था कि यू हाउ को जान से मार दो। ये सुनने के बाद प्रिंसेस वीना वहाँ काफ़ी शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं कि तांग वोटोंग, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बैटल एरिना में बहुत गलत किया, मगर मैं फिर भी आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब मेरे फियांसे आओतियान की जान वहाँ खतरे में थी, तब मुझे फील हुआ कि सच में अगर यू हाउ को वहाँ पे कुछ होता तो आपको कैसा फील होता। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं अपनी गलती के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और तभी यू हाउ की पूरी टीम को ये पता चल जाता है कि प्रिंसेस वीना का फियांसे आओतियान था, इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान थी उसे लेकर के। तभी जियाओ जियाओ कहती है कि सच में ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट कपल हैं, जिसे सुन के काइतू कहता है कि तुमने सही कहा, एक गोल्डन बॉय है तो दूसरा वाइट जेड गर्ल है, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। जिसे सुनकर के प्रिंसेस वीना काफ़ी शर्मा जाती हैं, मगर तभी टीचर जियाओ प्रिंसेस नाइन के साथ इंटर करती हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी प्रिंसेस वीना की बात को सुन लिया होता है। मगर तभी वहाँ पे प्रिंसेस नाइन बोलती हैं कि बेहतर यही होगा कि हम लोग अब उस टॉपिक पे बात करें जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये कह करके वो अपने एक लोटस को समन करती हैं और पूरे रूम को साउंड बैरियर से कवर कर देती हैं कि कोई भी इन लोगों की बात को सुन ना सके। और तभी वो लोग बैठ जाते हैं। तभी यू हाउ कहता है कि आप लोग यहाँ पे शायद प्रिंस यूतियान से रिलेटेड ही बात करने के लिए आए हैं। तभी प्रिंसेस नाइन कहती हैं कि यू हाउ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने सेक्ट में 3 स्पाई को पहले भेजा था कि वो यहाँ की सारी कंडीशन को वहाँ पे जा कर के मेरे सेक्ट में इन्फॉर्म कर सकें, मगर मेरे वो तीनों ही स्पाई रास्ते में कहीं गायब से हो गए, उनका कोई भी अता पता नहीं है। और साथ में मैंने जिंग लॉन्ग को भी भेजा था, जो कि मेरी पर्सनल गार्ड थी, उसका भी अभी कोई भी अता पता नहीं है, बल्कि वो दाओ लू लेवल की कल्टीवेटर थी। प्रिंसेस नाइन की बात को सुन करके वहाँ पे सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर कोई दाओ लेवल का कल्टीवेटर इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है। तभी टीचर जाओ कहती हैं कि सच में ये सिचुएशन जितनी हम आसान समझ रहे हैं उतनी आसान नहीं है। ये कह करके वो उन सब की ओर देखने लगती हैं, मगर तभी वहाँ पे प्रिंसेस वीना कहती हैं कि मैंने भी कुछ अपने स्पाई को प्रिंस जूतियान के पीछे लगाया था और मुझे पता चला है कि प्रिंस जूतियान ने पूरे के पूरे सन मून एम्पायर को चारों तरफ से ब्लॉक करके रख दिया है। कोई भी कल्टीवेटर या कोई भी सिंगल पर्सन बिना ही उसकी परमिशन के सन मून एम्पायर से बाहर नहीं जा सकता है। यूं समझ लो हम सब
उस प्रिंस जूतियान के चेस के मोहरे हैं, वो जैसे चाहेगा इस समय वो हमें वैसे ही यूज कर सकता है। ये सुन करके सब के सब वहाँ पे काफी हैरान हो जाते हैं और तभी यू हाउ कहता है कि इसका मतलब ये है कि प्रिंस जूतियान यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, कोई भी टीम मेंबर यहाँ से बाहर ना जा सके, यानी कि ये एक तरीके की वॉर को डिक्लेयर कर रहा है। तभी टीचर जियाओ कहती हैं कि मैंने भी ओल्ड जियाओ को यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था और मुझे पता चला है कि सन मून एम्पायर में जो वेस्ट साइड में माउंटेन है, सिर्फ एक लौती वही एक जगह है जहाँ से हम लोग निकल सकते हैं अगर यहाँ पे वॉर होती है तो, क्योंकि चारों दिशाओं में प्रिंस जूतियान की आर्मी फैली हुई है। जिसे सुनकर के प्रिंसेस नाइन कहती हैं कि टीचर जियाओ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि शेक एकेडमी से कितने टीचर्स हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? तभी टीचर जियाओ कहती हैं कि शेक एकेडमी से हमारे सपोर्ट के लिए हमारे सीनियर डीन और साथ में जुआन लाओ जियान और साथ में 4 ओल्ड मास्टर भी आ रहे हैं जो कि सी गॉड पवेलियन से बिलोंग करते हैं, यानी कि टोटल 6 मेंबर। जिसे सुनकर के 9 प्रिंसेस कहती हैं कि हमारी तरफ से भी टोटल 6 हैं, यानी कि अभी हम लोगों के पास टोटल 12 पावरफुल मेंबर्स हैं। जिसे सुनकर के जियांग ननन कहती है कि हमारी शेक एकेडमी हमारे बारे में कितना सोचती है कि वो हमें बचाने के लिए अपने बेस्ट टीचर्स को यहाँ पे भेज रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। तभी यू हाउ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रिंस जूतियान यही सोच रहा है कि हमारे सारे पावरफुल टीचर्स हमें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाएं। तभी बेबे कहता है कि इसका मतलब ये सारा का सारा किया धरा प्रिंस जूतियान का है। वो चाहता है कि यहाँ पे हमारे टीचर्स रिस्क लेकर के हमारी जान को बचाने के लिए आए जहाँ पे उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, और अगर हमारे टीचर यहाँ पे जान से मारे जाते हैं तो वो आसानी से हमारी कॉन्टिनेंट में कब्जा कर सकता है। इसलिए यू हाउ, हमें एक परफेक्ट प्लान की ज़रूरत होगी जिससे हम लोग आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। जिसे सुनकर के वहाँ पे सब के सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और तभी काइतू आगे आता है और कहता है कि यू हाउ, यहाँ पे तो मरने और जीने की सिचुएशन आ चुकी है, तो आखिर हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? या तो हम फिर फाइट करें या तो फिर हम यहाँ से भाग जाएं। तभी प्रिंस नाइन कहती हैं कि ये प्रिंस जूतियान सच में एक नंबर का कमीना है, उसने हम सबको यहाँ पे ट्रैप में फंसा दिया है। ये कह कर के वो बैठे ही बैठे अपने हाथों को नोच रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं और सबका यही सवाल होता है कि आखिर हम लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। तभी हम प्रिंसेस वीना को देखते हैं जो कि कहती हैं कि मेरे पास एक सल्यूशन है। जिसे सुन कर के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिर आपके पास कौन सा सल्यूशन है, हम सबको बताइए। तभी प्रिंसेस वीना कहती हैं कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिंस जूतियान के सपोर्ट में होली स्पिरिट सेक्ट और साथ में जिंग होंग चैन भी है, और हम ये भी जानते हैं कि वो दोनों ही इस रेस में लगे हुए हैं कि वो लोग कैसे भी करके सन मून एम्पायर की गद्दी को वो लोग खुद ही हासिल कर लें। मगर उन लोगों के रास्ते का कांटा सबसे बड़ा प्रिंस जूतियान है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंस जूतियान को जान से मार दिया तो सन मून एम्पायर के इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए सन मून एम्पायर के तमाम लोग आपस में फाइट करने में लग जाएंगे और किसी का भी हम पर ध्यान नहीं होगा, हम लोग आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। प्रिंसेस वीना की बात को सुन करके प्रिंस नाइन तुरंत खड़ी होती हैं और कहती हैं कि टीचर जियाओ, मैं यहाँ पे प्रिंसेस वीना की बात से सहमत हूँ। अगर हम तीनों ही एम्पायर मिल जाते हैं तो हम लोग आसानी से यहाँ पे प्रिंस जूतियान को जान से मार सकते हैं। मगर यहाँ पे टीचर जियाओ बोलती हैं कि मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, मुझे पहले अपने सीनियर से बात करनी होगी। और रही बात तांग सेक्ट की, तो तांग सेक्ट का डिसीजन बेबे लेता है। और तभी टीचर जियाओ की बात को सुनकर के प्रिंसेस वीना कहती हैं कि तो बेबे, आखिर तुम्हारा यहाँ पे क्या इरादा है, तुम क्या कहते हो, क्यों ना हम सब यहाँ पे मिल करके प्रिंस जूतियान को जान से मार देते हैं और हम लोग आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिसे सुन करके सब कुछ पल के लिए वहाँ पे शांत हो जाते हैं। मगर तभी बेबे आगे बढ़ता है और उड़ते हुए कहता है कि जैसा कि मैं यहाँ पे तांग सेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ और साथ में मेरा तांग सेक्ट अंडर में आता है सी गॉड पवेलियन के,
इसलिए मुझे पहले अपने सारे लोगों से बात करनी होगी। इसलिए आप लोग मुझे सेमीफाइनल तक का वक्त दें। जैसे ही ये मैच हो जाता है मैं आपको अपना डिसीज़न बता दूंगा। तभी टीचर जियाओ भी खड़ी होती हैं और कहती हैं कि उसी के बाद मैं भी आप लोगों को अपना डिसीज़न बता दूंगी। ये सुनने के बाद वो दोनों ही प्रिंसेस कहती हैं कि हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग हमें गुड न्यूज़ सुनाएंगे। ये कह करके वो दोनों ही प्रिंसेस वहाँ से चली जाती हैं और तभी टीचर जियाओ कहती हैं अपने सारे डिसेबल से कि सच में ये दोनों ही प्रिंसेस चालाक लोमड़ी हैं। ये लोग तो हमें सामने करके खुद ही सेफ मोड में रहना चाहती हैं, यानी कि फाइट हम करें और सारा मज़ा ये लोग चखें। अगर हम लोगों के बीच में लाइफ एंड डेथ का अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है जो कि हमारे सामने प्रिंस ज़ूतियान होगा तो ये लोग ज़रूर हमें उस समय धोखा दे सकती हैं। मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इन पर किसी भी तरीके का कोई भी भरोसा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस रूम का डोर फिर से नॉक होता है और एंट्री होती है प्रिंस नाइन की, जो कि आके कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, तुम लोगों की पुरानी कैप्टन माँ जियाओ के बारे में। जिसे सुन करके वो सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आपको माँ जियाओ के बारे में क्या पता है, प्लीज़ हमें बताइए। तभी प्रिंस नाइन कहती हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि माँ जियाओ इस समय एक सोल मास्टर है जो कि प्रिंस ज़ूतियान के पैलेस को ऑफिशियली गाइड कर रही है और होली स्पिरिट सेक्ट में उसे सारे लोग बुलाते हैं। होली फीमेल डीमन फायर फिनिक्स के नाम से उसे बुलाते हैं। ये सुन करके यू हाओ का दिमाग वहाँ पे तुरंत ट्रिगर करता है और वो अपनी बीती हुई फाइट को याद करने लगता है जब माँ जियाओ ने शेक एकेडमी को जिताने के लिए अपने ऊपर इवेल ऑरा को हावी होने दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगी थी एक इवेल मास्टर में। तभी हम प्रिंसेस नाइन को देखते हैं जो कि यू हाओ की पूरी टीम से कहती है कि कल तुम लोगों का सेमीफाइनल है, वो भी होली स्पिरिट सेक्ट से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब के सब यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है और तभी टीचर जियाओ कहती हैं कि इसका मतलब ये सारा किया धरा प्रिंस ज़ूतियान का है। वो पहले से ही जानता था कि होली स्पिरिट सेक्ट ने हमारे शेक एकेडमी के दो होनार डिसाइबल्स को अपने कब्जे में लेके रखा है, पहली तो माँ जियाओ और दूसरी जियाओया। ये कह करके वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ परेशान होती है और कहती हैं कि हमें कैसे भी करके अपने टीम मेंबर को बचाना होगा। ये कह करके वो वहाँ पे तुरंत खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि हमें कैसे भी करके इस वॉर को लड़ना होगा और अपने साथियों को बचाना होगा। मगर तभी यू हाओ कहता है कि टीचर मैंने यहाँ पे पर्सनली काफ़ी करीब से प्रिंस ज़ूतियान को ऑब्जर्व किया है। वो सच में काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर है, मगर साथ में आप ये भी जानती हैं कि उसने जी होंग चेन और साथ में होली स्पिरिट सेक्ट को अपने साथ में मिला लिया है। यूँ कहूँ कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने अपने ही दम पे उन लोगों को अपने सामने झुका के रखा हुआ है, तो हम उसके पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए हमें उससे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा। जिसे सुन करके बेबे कहता है कि भले ही यहाँ पे अब कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पे अपनी जान पे भी खेल करके अपने साथियों को बचाने के लिए तैयार हूँ। मगर तभी टीचर जियाओ जाते जाते कहती हैं कि मैं अपने सीनियर को इन्फॉर्म करने जा रही हूँ कि माँ जियाओ और जियाओ या के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है कि वो लोग होली स्पिरिट सेक्ट में हैं। और ख़ास तौर से यू हाओ कल तुम लोगों का सेमीफाइनल मैच है होली स्पिरिट सेक्ट से, इसलिए तुम्हारा सीनियर ब्रदर बेबे वो कहीं जियाओ या को देख करके फिर से अपने होश को खो ना दे। इसलिए बेबे तुम्हें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ये कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं और तभी हम यू हाओ की टीम को देखते हैं जहाँ पे जू शांशी यू हाओ से कहता है कि कल होली स्पिरिट सेक्ट से हमारा मैच है, तो क्यों ना यू हाओ तुम मुझे अपनी सोल स्पिरिट वेपन दे दो जिसे मैं उस बैटल एरिना में यूज़ कर सकूं। मैं भी तुम लोगों को देख देख करके सीख चुका हूं, आफ्टर ऑल मैं भी थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल कर ही लूँगा। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है वोंग की और तभी कहती है वो तांग सेक्ट, आज की फाइट तुम लोगों की बॉडी सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग सेमीफाइनल भी अपना क्लियर कर लोगे, क्योंकि मैं तुम लोगों से सीधा ही फाइट करने वाली हूँ सेमीफाइनल में। ये कह करके वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। उसका ये रवैया देख करके जू शांशी कहता है कि आज कहीं सूरज
वेस्ट साइड से तो नहीं निकला है, ये पागल तो नहीं हो गई है जो कि आकर के सीधा अपने सीनियर्स को ही चैलेंज करके उनके ही मुंह पर यहाँ से चली गई है। ये कह कर के वो वहाँ पे अपने बाल नोच रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड होने वाला है। और ये एनिमे सीरीज़ आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे नए व्यूवर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।